यह आरोप कि यीशु ने याईर की बेटी को सो रही है कहकर झूठ बोला, वचन और संदर्भ की गलत समझ को दर्शाता है। आइए इसे बाइबल तार्किक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें और इस दावे में निहित तर्क की त्रुटियों की पहचान करें। बाइबल संदर्भ, नींद का रूपक के रूप में प्रयोग। बाइबल में अक्सर मृत्यु को नींद के रूप में संदर्भित किया गया है। उदाहरण, दानियेल 12:2 और मिट्टी में सोने वालों में से बहुत लोग जाग उठेंगे। यूहन्ना 11:11 से 14, जब लाजर मरा तो यीशु ने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से स्पष्ट किया, लाजर मर चुका है। याईर की बेटी के मामले में यीशु झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि एक रूपक का प्रयोग कर रहे थे। उनके दिव्य दृष्टिकोण से मृत्यु अस्थायी और पलटने योग्य थी, जैसे नींद। नींद का रूपक के रूप में प्रयोग। बाइबल में अक्सर मृत्यु को नींद के रूप में संदर्भित किया गया है। उदाहरण, दानियेल 12:2 और मिट्टी में सोने वालों में से बहुत लोग जाग उठेंगे। यूहन्ना 11:11 से 14, जब लाजर मरा तो यीशु ने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से स्पष्ट किया, लाजर मर चुका है। याईर की बेटी के मामले में यीशु झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि एक रूपक का प्रयोग कर रहे थे। उनके दिव्य दृष्टिकोण से मृत्यु अस्थायी और पलटने योग्य थी, जैसे नींद। चमत्कार का उद्देश्य, यीशु ने कहा, वह मरी नहीं है, परंतु सो रही है, ताकि वहां मौजूद लोगों में आशा जगे और यह दिखाया जा सके कि जब परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं तो शारीरिक मृत्यु अंत नहीं है। यूहन्ना 11:25 से 26। तार्किक विश्लेषण। यह दावा कि यीशु झूठ बोले कई तार्किक त्रुटियां लिए हुए हैं। अस्पष्टता की त्रुटि। आरोप लगाने वाला सोना शब्द का गलत अर्थ निकालता है। यीशु ने इसे मृत्यु के अस्थायी स्वरूप को दर्शाने के लिए रूपक के रूप में प्रयोग किया। गलत फहमी तब होती है जब रूपक को शाब्दिक रूप से लिया जाता है। उदाहरण, यदि कोई डॉक्टर मरीज से कहे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बस सो रहे हो, और मरीज यह मान ले कि डॉक्टर ने झूठ बोला क्योंकि वह अचेत था, तो उसने रूपक का उद्देश्य गलत समझा। भ्रामक तर्क। आरोप लगाने वाला यह मानता है कि यीशु का मतलब था कि वह बिल्कुल मरी नहीं थी, जबकि संदर्भ यह दिखाता है कि वह अपनी स्थिति को एक दिव्य दृष्टिकोण से देख रहे थे। यीशु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके स्पष्ट किया कि वह उसे जीवन देने में सक्षम थे। तार्किक तर्क। मृत्यु पर अधिकार। यीशु के दिव्य दृष्टिकोण से मृत्यु अंतिम नहीं है। वो सो रही है कहकर उन्होंने यह दिखाया कि उनके लिए मृत्यु को पलटना उतना ही आसान था जितना किसी को जगाना, और उन्होंने उसे जीवन देकर अपने शब्दों को सही साबित किया। सार्थक संचार। यीशु अक्सर ऐसे तरीके से बोलते थे जो लोगों की समझ को चुनौती देता था, ताकि गहरी सच्चाई प्रकट हो, जैसे कि दृष्टांतों के माध्यम से। सो रही है वाला उनका कथन यह आमंत्रण देता है कि मृत्यु को मनुष्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि से देखा जाए। निष्कर्ष, यीशु ने यह झूठ नहीं बोला कि याईर की बेटी सो रही है। उन्होंने मृत्यु के अस्थायी स्वरूप को दिखाने के लिए रूपक का प्रयोग किया। उनके खिलाफ लगाया गया आरोप ग्रंथ की गलत समझ और तर्क की त्रुटियों पर आधारित है। लड़की को जीवन देकर यीशु ने साबित किया कि उनके शब्द शाब्दिक, वह जीवित हुई, और रूपक, मृत्यु नींद जैसी है, दोनों रूप में सत्य थे।